बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। इन पेज के इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन पेज में काम कर रहे हैं और आप इन पेज में कोई भी किताब टाइप करने शुरू करते हैं तो आपको सबसे जो पहला जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो उसकी होती है कि आपने पेपर साइज़ कौन सा रखना है। अगर आप गलत पेपर साइज़ रख लेते हैं और आप उसको किताब को जब तैयार करने के बाद प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे आपको प्रिंटर ये कह देता है, प्रिंट पब्लिशर जो होता है वो कहता है भाई इसका साइज़ जो हमारी प्रिंटिंग पेपर साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो लिहाजा इसको दोबारा सेट करें। तो वो बड़ा तकलीफ़देह काम होता है। तो लिहाजा जब भी आपने किताबों की कंपोजिंग करनी है, किताबों की टाइपिंग करनी है इन पेज के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इवन, तो आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि आप जो किताब का साइज़ रख रहे हैं वो प्रिंटिंग के हवाले से एक्यूरेट है भी कि नहीं। तो इसमें आपने अपनी ज़रूरत को तो देखना है, लेकिन साथ में अपने प्रिंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है ताकि आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और जो प्रिंटर जो पब्लिशर प्रिंट करेगा उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो आपकी किताब प्रिंट नहीं हो सकती। आपको उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दोबारा से उसको एडिट करके आपको सेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो लिहाजा काम शुरू करने से पहले जो बुनियादी चीज़ें आप पेपर साइज़ को लाजमी समझें और उसको आप सेट करें। मैं बड़ी आसानी के साथ कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, मोटी मोटी चीज़ें आपको समझाऊँगा। देखिए, जो मार्केट में जो पेपर साइज़ यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए वो 2 शीट्स होती हैं। एक होती है 20-30 की, मतलब 20-30 की शीट होती है, ये इंचेस में होता है, 20 इंचेस इंटू 30 इंचेस। और जो दूसरी शीट होती है वो 23 इंटू 36 इंचेस, मतलब 23-36 की शीट यूज़ होती है। ये इंचेस में होता है असल में। अब होता क्या है कि इस शीट के अंदर ही वो प्रिंट करता है। ऐसा नहीं होता जैसे हम नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट करते हैं कि आपने एक किताब 50 पेजेस की बना ली है तो आप समझेंगे कि एक एक पेज करके प्रिंट होगा। जो बड़े पब्लिशर्स होते हैं वो ऐसे किताब को प्रिंट नहीं करते। वो करते क्या है कि आपके एक पेज को लेते हैं, आपकी किताब के पेजेस को लेते हैं और उसको एक बड़ी शीट के ऊपर अलाइन करते हैं। या तो बटर पेपर को प्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद उसको एक शीट के ऊपर स्टेपल से या टेप के साथ चिपकाते हैं। एक अलग प्रोसेस है, जैसा आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। और दूसरा तरीका ये होता है कि वो क्या करते हैं कि आप जब उसको किताब PDF में भेजते हैं पब्लिशर को, तो वो क्या करता है कोरल ड्रॉ की फाइल लेता है, उसके अंदर 20-23 की एक शीट लेता है, उसके अंदर आपके पेपर्स आपकी जो बुक के पेजेस होते हैं उसको पेस्ट करता है। मतलब पहला, फिर आखिरी, फिर दूसरा, फिर सेकंड, लास्ट, इस तरह से पूरी एक पेस्टिंग होती है। पूरा एक सेपरेट प्रोसीजर होता है प्रिंटिंग के बाद। फिर बाद में उसको कटिंग करके फिर उसकी जो है वो बाइंडिंग होती है। पूरा सेपरेट प्रोसीजर है। मेरा समझाने का मकसद है कि आपको पेपर साइज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। देखें, आपने 2 साइज़ को फॉलो करना है। ये सबसे छोटा जो साइज़ है ये पॉकेट साइज़ होता है, उसके बाद ये साइज़ होता है, फिर ये साइज़ होता है, फिर ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइज़ में जो किताबें छपती हैं अमूमन बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, वो ये साइज़ होता है 5 इंटू 7.5, मतलब 5 इंच चौड़ाई और 7.5 इंचेस की लंबाई होती है। एक नॉर्मल साइज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं टेक्स्ट बड़ा है, पेजेस बचाने हैं और थोड़ा सा बड़ा ले लूँ तो आप ये बड़ा साइज़ ले सकते हैं, 7.5 इंटू 10 को ले सकते हैं। उसके बाद ये बड़े साइज़ हैं, तो ये सबसे बड़ा साइज़ है, मतलब एक शीट के ऊपर एक ही पेज प्रिंट होगा। ये बड़ी-बड़ी जो हदीस मुबारक की किताबें होती हैं, बड़ी-बड़ी तफासिर जो थोड़ी सी लंबी चौड़ी होती हैं, वो यहाँ पे छपती हैं। अमूमन ये साइज़ होता है। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि यार आपको कैसे पता चले कि मैंने कौन सा साइज़ रखना है। देखिए, आपके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं बहुत सारी। अगर एक बंदा बुक छाप रहा है तो वो देखते हैं यार ये साइज़ मेरे लिए ठीक है, मैं अपनी किताब इस साइज़ में छापूँगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, अपना स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद जो 1 फुट का स्केल मिलता है आपको, जिसमें 12 इंचेस की तक आपको गिनती होती है, उससे बड़ा मिलता है तो वो ले लें। या आपके पास जो एंची टेप होता है घर में जो कपड़ों को नापने के लिए, वो ले लें। तो आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास किताब है उसको आप नाप लें कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। जब आप उसकी चौड़ाई और लंबाई नापेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो साइज़ आ रहे होंगे वो तो जब आप उसकी लंबाई और चौड़ाई नापेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो आपको साइज़ मिलेगा वो या तो इस साइज़ से मिलता जुलता होगा या फिर ये 23-36 वाली साइज़ के साथ मिलता जुलता होगा। मतलब लंबाई चौड़ाई या तो इनमें से आ रही होगी या इनमें से आ रही होगी। तो जो आपको चूज़ सेट लगे आपने वो ले लेना है, फिर उसको सेट करना है। अच्छा, पेपर साइज़ को इन पेज के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मकसद ये है कि आपको पेपर साइज़ की थोड़ी सी सेटिंग का बता दूँ कि आपने इसको चूज़ कैसे करना है, आपने अपने लिए कैसे सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, आपने उसको नाप लिया तो आपको जो साइज़ मिले आप इन साइज़ को चेक करें कि आया वो जो आपको लेंथ और विड्थ मिल रही है, लंबाई चौड़ाई मिल रही है, वो इनके साथ मिलती जुलती है। अगर आप इनके साथ मिलती जुलती है तो आप फिर इसी को डिसाइड कर लें। एक आध इंच का ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। पॉइंट्स में फ़र्क आएगा। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास अगर कोई किताब है तो 5 बाय 8 इंच की होगी, 5 इंच उसकी चौड़ाई होगी और 8 इंच उसकी लंबाई होगी। तो बाज़ वक़्त कटिंग में या जो अगर कोई जिल्द वाली मोटी किताब है जिसकी जो हार्ड गत्ते
गत्ते की है, जिसमें गत्ता थोड़ा-थोड़ा सा साइडों से ऊपर उठा हुआ होता है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ये है कि 8 इंच का नज़र आएगा। लेकिन अगर आप एक पतले गत्ते वाली किताब है जो कम फ़ोल्ड भी हो जाती है, तो वो आपको 7/5 में नज़र आएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, लेकिन वो इनके आस-पास ही होंगे, इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है। तो जब आप देख लें कि यार आपका जो साइज़ है आपने उसको नोट कर लिया है और आपको या तो वो साइज़ इसमें से के करीब होगा या इस साइज़ के ऊपर होगा। मोस्ट कॉमन जो है वो 20-30 की शीट चलती है मार्केट में और इसके साथ ये भी चलती है। तो इन दोनों में से इसका जो छोटा साइज़ होता है, मतलब छोटा नहीं, दरमियाना साइज़ होता है, जो बहुत ज़्यादा चलता है वो ये होता है, और जो इस शीट का जो दरमियाना साइज़ होता है वो ये चलता है। ये नीचे वाला पॉकेट साइज़ होता है, उसके बाद ये उससे बड़ा। तो आपने इसको देख लेना है। इसी के अंदर आपने अपने साइज़ को एडजस्ट करना है। कैसे रखते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ आपको इसमें जो बतानी है, ये जो साइज़ है ये मार्जिन के साथ होता है। मार्जिन का मतलब है कि 5.75 जो है ये मार्जिन के साथ है। जैसे फ़र्ज़ कर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, मैंने एक किताब खोली हुई है इन पेज की। अगर मैं आपको उसका पेपर साइज़ बताऊँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप साइज़ चेक करेंगे तो साइज़ में रखा हुआ है 8x5, मतलब 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 इंच चौड़ाई है और 8 इंच इसकी लंबाई है। लेकिन जो इसका पेपर साइज़ है वो 0.5 चारों तरफ से छोड़ा हुआ है। आपने 0.5 से कम कभी भी नहीं छोड़ना, इससे ज़्यादा छोड़ सकते हैं 0.75 कर लें अगर आप किताब में बॉर्डर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर बाज़ का जो कुरान मजीद वगैरह छपते हैं तो वहाँ पे ये तक बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप इसको ज़्यादा तो कर सकते हैं, इसको कम मत कीजिएगा, वरना आपका टेक्स्ट कटने का ख़तरा होता है, बड़ा मसला हो जाता है बाद में। और ये आपने रख लिया। अब आपने इसको रखें 0.75 करना है आपने, 0.75। ये कैसे करते कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये इसका साइज़ होता है फ़ाइल का, तो इस तरह से रखना है। अब इस साइज़ के अंदर ये मार्जिन अलग होंगे, तो देखें जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये देखें, ये पूरी जो फाइल का साइज़ है यहाँ तक, ये देखें यहाँ पे असल में ये फ़ाइल मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज़ है, तो ये जो छोटे से पट्टी गैप आ रहा है ये मार्जिन छूटा हुआ है। तो इस तरह से आपने साइज़ को सेट करना है। तो ये जो आपके पेपर साइज़ है आपने देख लेना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे टिप बता दूँ कि देखें, जैसे किताब आपकी छपती है तो आपने इसका देखना है टोटल पेजेस कितने हैं। तो जब आप किताब की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आपने अपनी किताब की जो फॉर्मेटिंग है वो ऐसी रखनी है कि वो आपकी किताब के जो पेजेस हैं वो इस साइज़ के अंदर डिवाइड होके आ रहे हों। मिसाल के तौर पर जैसे फ़र्ज़ करें मेरा ये 146 पेजेस की फ़ाइल है और मैंने जो साइज़ रखा है ये 16वां साइज़ रखा है 20-30 का। तो आपने क्या करना है, जितने पेजेस आ रहे हैं उसको 16 से डिवाइड करना है। कैसे करना है मैं कैलकुलेटर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जो मेरे पेजेस आ रहे हैं किताब के वो कितने आ रहे हैं, 146 आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, और मैंने जो साइज़ चूज़ किया है अपनी किताब के लिए वो साइज़ कौन सा, ये 16वां साइज़ चूज़ किया है। तो ये अब मैंने क्या करना है, अपने टोटल पेजेस को 16 से डिवाइड करना है। जैसे फ़र्ज़ करें 146 है तो मैंने 146 लिखा। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 16 से, तो देखें कितना आंसर आया, 9.25, मतलब 9 कॉपीज़ लगेंगी। 9 कॉपीज़ का मतलब ये है कि ये 9 शीटें लगेंगी मेरी, लेकिन 9.125 आ रहा है ना समथिंग, तो उसमें ये होगा कि आपकी फिर एक आध पेज अगली शीट पे जा रहा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो फिगर आपका आए पेपर सेटिंग के दौरान, जो आपका पेजेस हो वो ऐसे हों कि जो कि पूरे के पूरे 16 से डिवाइड हो जाएँ। अच्छा, जैसे अगर आप ये आपके जो पेपर के साइज़ है ये होता है 144 और आप इसको डिवाइड करते हैं 16 से, ये देखें तो आपका एग्जैक्ट फिगर आता है 9 आता है। तो 9 का मतलब यह है कि आपके पास ये 9 शीट्स लगेंगी। लेकिन अगर आपका पेज है फ़र्ज़ करें 145 हो गया, तो 145 के लिए उसको फिर एक पेज के लिए पूरी शीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उससे ये होगा कि फिर आपका ये इस पूरी शीट की जो पब्लिशर है वो तो आपसे पूरी शीट की कॉस्ट चार्ज करेगा, भले आपका एक पेज आ रहा है, क्योंकि जो बाकी शीट बचेगी वो उसके लिए फिर ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब आप पेपर की सेटिंग करें अपनी किताब की, तो आपका जो जो पेजेस हैं वो आ रहे हों इस साइज़ के एक्यूरेट। फ़र्ज़ करें अगर आपने ये साइज़ रखा है और आपके 146 पेज आ रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें 8 से अगर उसको डिवाइड करता हूँ मैं रखता हूँ, मेरे आ रहे हैं 146 पेजेस, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8 से, तो देखें 18.25 शीट्स लगेंगी मेरी। अब 25 भी ठीक है, मतलब एक शीट 18 लेंगे, इसके साथ एक आधी शीट ये यूज़ हो जाएगी। तो लेकिन अगर ऐसी आपकी आ रही है कि 18.253 या 18.3 आए तो वो नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करें या तो आपका जो फिगर है वो 18.5 आए। 18.5 का मतलब क्या होता है कि ये आधी शीट लग जाएगी। एक शीट 18 शीट है उसके साथ ये आधी लग जाएगी, मतलब एक कॉपी पूरी होती है शीट्स की ना।
लेकिन अगर आपका पेजेस इससे ज़्यादा आ गया 18.1, 18.2, 18.3 आ गया, तो उससे आपको नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जब आप प्रिंटर जो पब्लिशर आपसे चार्ज करेगा, वो पूरी पूरी शीट एक उसकी ज़ाया हो जाएगी। तो वो 1 या 2 पेज इसके ऊपर प्रिंट करेगा, बाकी शीट फाड़ के फेंक देगा या कहीं और यूज़ कर लेगा, लेकिन वो आपसे पैसे जो है वो पूरी शीट के चार्ज करेगा। तो जब आप पेपर के किताब की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि आपके जो पेपर का जो पेजेस आ रहे हैं वो आपके साइज़ के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हो। तो जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आपको बताया कि भाई मैंने अगर 16वां साइज़ किया और मैंने 144 पेजेस रखे, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 16 से, तो मेरे पास जो एक्यूरेट आंसर 9 आ रहा है, मतलब 9 कॉपीज़ लगेंगी, मेरी 9 शीट्स लगेंगी। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन करनी है अपनी जो पेजेस, अगर आपके पे एक आध पेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा हो, तो आपने अपने फिगर को लेके आना है उस रेंज के अंदर कि आपकी पूरी कॉपीज़ों को एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो। अगर 9.1 हो जाएगा, जैसे फ़र्ज़ करें आपने कोई किताब बनाई, उसका जो पेजेस आ रहे हैं वो 9.1 आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका एक पेज पूरी शीट ज़ाया हो जाएगी, लेकिन पब्लिशर आपसे पूरे शीट के पैसे चार्ज करता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है मैं आपको सही तरह से समझा पाया होऊंगा कि आपने पेपर साइज़ कैसे रखना है और आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।